दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 अब उस मोड़ पर आ पहुंचा है जहां हर गेंद, हर रन और हर फैसला इतिहास लिख सकता है। भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में अब तक जो प्रदर्शन किया है वह किसी चैंपियन से कम नहीं रहा। पहले लीग स्टेज में 4 में से 4 मुकाबले जीतकर टीम इंडिया ने साफ कर दिया था कि वह ट्रॉफी की प्रबल दावेदार है। इसके बाद सुपर 8 में भी 3 में से 2 मुकाबले अपने नाम करके भारत ने आत्मविश्वास के साथ सेमीफाइनल में एंट्री मारी और अब बारी है उस असली परीक्षा की, इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल की निर्णायक जंग। ये कोई साधारण मैच नहीं है, यह वह मुकाबला है जो तय करेगा कि भारत फाइनल खेलेगा या सफर यहीं खत्म हो जाएगा। हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव इस बात को भली भांति समझते हैं कि यहाँ एक छोटी सी चूक भी ट्रॉफी का सपना तोड़ सकती है। महीनों की मेहनत, रणनीति और खिलाड़ियों की फॉर्म, सब कुछ दांव पर लगा है। इसलिए इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उन्होंने एक संतुलित, खतरनाक और पूरी तरह मैच विनिंग प्लेइंग 11 का ऐलान किया है। इंग्लैंड ने भी इस टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन करते हुए बड़ी-बड़ी टीमों को हराकर सेमीफाइनल तक का सफर तय किया है। उनका बल्लेबाजी क्रम आक्रामक है, गेंदबाज तेज और सटीक हैं और बड़े मैचों का अनुभव भी उनके पास है। ऐसे में भारत के लिए यह मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं। यही वजह है कि टीम चयन में सिर्फ नाम नहीं बल्कि फॉर्म, फिटनेस और मैच परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया है। भारतीय प्लेइंग 11 में ऐसे धुरंधर बल्लेबाज शामिल किए गए हैं जो पावर प्ले में मैच का रुख बदल सकते हैं, बीच के ओवरों में पारी को संभाल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आक्रामक अंदाज में स्कोर को नई ऊंचाई दे सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में अनुभव और आक्रामकता का संतुलन रखा गया है ताकि अगर शुरुआती झटका लगे तो टीम संभल सके और अगर अच्छी शुरुआत मिले तो विरोधी पर दबाव और बढ़ाया जा सके। फिनिशिंग की जिम्मेदारी उन खिलाड़ियों के हाथों में दी गई है जो आखिरी ओवरों में मैच छीन लेना जानते हैं। गेंदबाजी आक्रमण भी उतना ही खतरनाक नजर आता है। नई गेंद से स्विंग और गति, मिडिल ओवर्स में कसी हुई लाइन लेंथ और डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर, हर परिस्थिति के लिए प्लान तैयार है। स्पिन और पेस का संतुलन ऐसा रखा गया है कि इंग्लैंड के बल्लेबाज खुलकर खेल न सकें। कोच और कप्तान ने ऐसे खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है जिन्होंने अब तक बड़े मैचों में खुद को साबित किया है और दबाव में भी अपना जिगर दिखाया है कि इस प्लेइंग 11 को देखकर इंग्लैंड खेमे में भी हलचल मच गई है, क्योंकि टीम इंडिया सिर्फ खेलने नहीं बल्कि जीतने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। यह मुकाबला पूरी तरह करो या मरो जैसा है। जीत गए तो फाइनल का टिकट पक्का और हार गए तो ट्रॉफी के लिए फिर लंबा इंतजार। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में भारत की प्लेइंग 11 में किन किन 11 धाकड़ खिलाड़ियों को मौका मिला है। साथ ही यह भी बताएंगे कि यह महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। आप इसे अपने मोबाइल और टीवी पर लाइव कहां देख सकते हैं, इसकी भी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इंग्लैंड को हराकर सीधे फाइनल में कदम रखे, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि अब हर अपडेट होगा बेहद खास और अगला कदम हो सकता है ट्रॉफी की ओर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुपर 8 के आखिरी मुकाबले में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टीम इंडिया ने जिस अंदाज में जीत दर्ज की, उसने साफ कर दिया कि यह टीम सिर्फ खेलने नहीं आई बल्कि ट्रॉफी जीतने के इरादे से मैदान में उतरी है। अब अगली चुनौती है इंग्लैंड और यह मुकाबला रोमांच, दबाव और हाई वोल्टेज एक्शन से भरपूर होने वाला है। सेमीफाइनल का यह महामुकाबला गुरुवार 5 मार्च को मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। वानखेड़े वही मैदान है जहां दर्शकों का जोश आसमान छूता है और बड़े मैचों में माहौल पूरी तरह बिजली जैसा हो जाता है। टॉस शाम 6:30 बजे उछाला जाएगा, जबकि मुकाबले को शुरुआत 7 बजे से होगी। यानी प्राइम टाइम में क्रिकेट का सबसे बड़ा रोमांच आपके सामने होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि यह मुकाबला कहां और कैसे देखें, तो इसकी भी पूरी व्यवस्था है। मोबाइल यूजर्स इस मैच को जियो प्लस हॉटस्टार ऐप के जरिए लाइव देख सकते हैं। वहीं टीवी दर्शक स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग-अलग चैनलों पर अपनी पसंदीदा भाषा में इस मुकाबले का आनंद ले सकते हैं। यानी चाहे आप घर पर हो या बाहर, यह मैच मिस करना लगभग नामुमकिन है। अब बात करते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की। भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक T20 इंटरनेशनल में कुल 30 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से भारतीय टीम ने 17 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि इंग्लैंड ने 12 मैच जीते हैं। एक मुकाबला बिना नतीजे के समाप्त हुआ। आंकड़े बताते हैं
कि T20 में भारत का पलड़ा इंग्लैंड पर थोड़ा भारी रहा है, लेकिन क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, खासकर जब बात बड़े टूर्नामेंट की हो। इंग्लैंड वही टीम है जो बड़े मंच पर अक्सर चमत्कार कर देती है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में भी कई मजबूत टीमों को हराकर अपनी ताकत साबित की है। उनका आक्रामक बल्लेबाजी क्रम, डेथ ओवर्स में सटीक गेंदबाजी और बड़े मैचों का अनुभव उन्हें खतरनाक बनाता है। ऐसे में उन्हें हल्के में लेना भारत के लिए सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो दोस्तों, अब तक आपने जान लिया कि यह सेमीफाइनल मुकाबला कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा और आप इसे लाइव कैसे देख सकते हैं। साथ ही दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े भी समझ लिए। लेकिन अब बारी है उस जानकारी की जिसका हर फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ इस निर्णायक और थ्रिलर सेमीफाइनल के लिए भारत की सबसे मजबूत और घातक प्लेइंग 11 क्या होगी? आखिर किन 11 धुरंधरों पर कप्तान और कोच भरोसा जताने वाले हैं? कौन ओपन करेगा, कौन मिडिल ऑर्डर संभालेगा और किसके हाथ में होगी गेंदबाजी की कमान? आइए अब विस्तार से जानते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 और हर खिलाड़ी की भूमिका जो भारत को फाइनल की ओर एक कदम आगे ले जा सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के पहले नाम की। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में ओपनिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर अभिषेक शर्मा को सौंपी गई है। पूरे टूर्नामेंट में अब तक वह सीधे अपने असली अंदाज में नजर नहीं आए और जिस धमाकेदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं वैसी पारियां देखने को नहीं मिली। लेकिन हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है, क्योंकि वे जानते हैं कि बड़े मैच में बड़ा खिलाड़ी ही काम आता है। गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव अच्छी तरह समझते हैं कि अभिषेक शर्मा कोई साधारण बल्लेबाज नहीं है। उनमें पावर प्ले के दौरान गेंदबाजों पर हावी होने की क्षमता है और अगर उनका बल्ला चल पड़ा तो वह अकेले दम पर मैच की तस्वीर बदल सकते हैं। सेमीफाइनल जैसे हाई प्रेशर मुकाबले में ऐसी ही निडर और आक्रामक शुरुआत की जरूरत होती है जो विपक्षी टीम को शुरुआत से ही बैकफुट पर धकेल दे। अगर अभिषेक शर्मा के T20 करियर पर नजर डालें तो आंकड़े खुद उनकी काबिलियत बयां करते हैं। अब तक खेले गए 44 T20 मुकाबलों की 43 पारियों में उन्होंने 1377 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शानदार शतक और 9 अर्धशतक निकले हैं। ये आंकड़े साबित करते हैं कि वह लंबी और बड़ी पारियां खेलने की क्षमता रखते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सेमीफाइनल में वह अपने बल्ले से वही तूफान खड़ा कर पाते हैं जिसका इंतजार हर भारतीय फैन को है। वही दोस्तों, प्लेइंग 11 के दूसरे खिलाड़ी के रूप में हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन पर भरोसा जताया है। संजू सैमसन कितने क्लास और मैच विनर खिलाड़ी हैं, ये हमने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए अहम मुकाबले में साफ देख लिया। उस मैच में भारत के लिए जीत बेहद जरूरी थी और शुरुआती विकेट लगातार गिर रहे थे, दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन एक बल्लेबाज क्रीज पर चट्टान की तरह और वह थे संजू सैमसन। संजू सैमसन ने उस मुकाबले में सिर्फ 50 गेंदों पर नाबाद 97 रनों की शानदार पारी खेली। उनकी इस पारी में चौकों और छक्कों की बेहतरीन झलक देखने को मिली, जिसमें 4 छक्के और 12 आकर्षक चौके शामिल थे। जब टीम संकट में थी तब उन्होंने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया और भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। उनकी इसी मैच जिताऊ पारी की बदौलत भारतीय टीम वेस्टइंडीज को बड़े अंतर से हराने में सफल रही। अगर संजू सैमसन के T20 करियर पर नजर डालें तो आंकड़े भी उनकी काबिलियत की गवाही देते हैं। अब तक खेले गए 60 T20 मुकाबलों की 52 पारियों में उन्होंने 1221 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं। यही अनुभव, यही आत्मविश्वास और बड़े मैचों में प्रदर्शन करने की क्षमता देखकर हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में फिर से उन पर भरोसा जताया है और प्लेइंग 11 में जगह दी है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के नंबर 3 बल्लेबाज की। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में इस अहम पोजीशन पर हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर आक्रामक बल्लेबाज देव ईशान किशन को मौका दिया है। नंबर 3 की पोजीशन T20 क्रिकेट में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यहाँ वही बल्लेबाज आता है जिसे पारी को संभालना भी हो और जरूरत पड़ने पर तेजी भी लानी हो। ऐसे में ईशान किशन इस भूमिका के लिए एक दमदार विकल्प साबित होते हैं। ईशान किशन ने अपने T20 करियर में कई मौकों पर यह दिखाया है कि वह दबाव में भी निडर होकर बल्लेबाजी कर सकते हैं। तेज स्ट्राइक रेट, बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता और स्पिन व पेस दोनों के खिलाफ आक्रामक अंदाज, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर टीम को तेज शुरुआत मिलती है
तो वह उसे और बढ़ा सकते हैं, और अगर शुरुआती झटका लगता है तो पारी को संभालने की भी काबिलियत रखते हैं। अगर उनके T20 आंकड़ों पर नजर डालें तो ईशान किशन ने अब तक 43 मुकाबलों की 43 पारियों में 1235 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 9 अर्धशतक शामिल हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि वह बड़ी पारियां खेलने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सेमीफाइनल जैसे हाई प्रेशर मैच में फिर से उन पर भरोसा जताया है। अगर वह अपने रंग में आ गए तो इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ना तय है। वही दोस्तों, अब बात करते हैं इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में नंबर 4 की पोजीशन की, जहां एक बार फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद बल्लेबाजी करते हुए आएंगे। T20 वर्ल्ड कप 2026 में उनकी भूमिका सिर्फ कप्तान तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने मैदान पर रणनीति, आत्मविश्वास और आक्रामक सोच का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। हर मुकाबले में उन्होंने सूझबूझ भरे फैसले लिए, खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा रखा और खुद भी जिम्मेदारी के साथ प्रदर्शन किया। सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में उनका नंबर 4 पर आना टीम के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। सूर्य कुमार यादव को 360 डिग्री बल्लेबाज कहा जाता है, और यह नाम उन्हें यूं ही नहीं मिला। मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की उनकी क्षमता विरोधी गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। चाहे पारी को संभालना हो या रणगति को अचानक तेज करना, सूर्य कुमार हर भूमिका में फिट बैठते हैं। बड़े मंच पर उनका आत्मविश्वास और निडर अंदाज टीम इंडिया को मजबूती देता है। अगर उनके T20 करियर पर नजर डालें तो आंकड़े खुद गवाही देते हैं। अब तक खेले गए 111 T20 मुकाबलों की 105 पारियों में उन्होंने 3261 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 25 अर्धशतक निकले हैं। ये आंकड़े साबित करते हैं कि T20 क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव का बल्ला सिर्फ चलता नहीं बल्कि आग उगलता है। ऐसे में सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ उनसे एक और बड़ी पारी की उम्मीद हर भारतीय फैन को है। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 5 की पोजीशन की, जहां इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मिडिल ऑर्डर के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज तिलक वर्मा को मौका दिया है। तिलक वर्मा को आज के समय में एक विस्फोटक और समझदार बल्लेबाज के रूप में देखा जाता है, जो दबाव में भी शांत रहकर टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मिडिल ऑर्डर में उनकी मौजूदगी टीम को मजबूती और संतुलन दोनों देती है। वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर 8 के आखिरी मुकाबले में भी तिलक वर्मा ने अपनी अहमियत साबित की थी। जब टीम को तेज रन गति की जरूरत थी, तब उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों में 27 रनों की उपयोगी पारी खेली। उनकी यह छोटी लेकिन प्रभावशाली पारी मैच के मोमेंटम को भारत की ओर मोड़ने में बेहद अहम रही। तिलक की खासियत यही है कि वह कम गेंदों में बड़ा असर छोड़ सकते हैं। अगर उनके T20 करियर पर नजर डालें तो आंकड़े भी उनकी निरंतरता और काबिलियत की कहानी बताते हैं। अब तक खेले गए 48 मुकाबलों की 45 पारियों में उन्होंने लगभग 1400 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं। ये आंकड़े साबित करते हैं कि बड़े मंच पर जिम्मेदारी निभाना और जरूरत के समय तेजी से रन बनाना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। यही वजह है कि सेमीफाइनल जैसे अहम मैच में उन पर फिर से भरोसा जताया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 6 की पोजीशन की, जहां कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर भरोसा जताया है टीम के सबसे बड़े मैच विनर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पर। सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत होती है जो बल्ले और गेंद दोनों से असर छोड़ सके, और हार्दिक पांड्या इस भूमिका में पूरी तरह फिट बैठते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में उनका प्रदर्शन अब तक बेहद प्रभावशाली रहा है। वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले में भी उन्होंने अपनी अहमियत साबित की थी। पहले गेंदबाजी करते हुए उन्होंने एक बड़ा और महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किया, जिससे विपक्षी टीम पर दबाव बना। इसके बाद बल्लेबाजी में भी उन्होंने 14 गेंदों पर 17 रन बनाकर टीम को जरूरी रन दिए, जिसमें 2 शानदार चौके शामिल थे। भले ही पारी छोटी थी, लेकिन उस समय उसकी अहमियत बहुत बड़ी थी। हार्दिक पांड्या की सबसे बड़ी ताकत यह है कि दबाव की स्थिति में उनका खेल और निखर जाता है। वह सिर्फ रन बनाने या विकेट लेने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। अब तक खेले गए मुकाबलों में उनका ऑलराउंड प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए बेहद अहम साबित हुआ है। ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में भी उनसे बल्ले और गेंद दोनों से एक और दमदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। वही इसके बाद अब बात करते हैं नंबर 7 की पोजीशन की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर ने एक बार फिर शिवम दुबे पर भरोसा जताया है। शिवम दुबे इस समय भारतीय टीम के लिए एक ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं,
लेकिन असर बहुत बड़ा छोड़ते हैं। बल्ले और गेंद दोनों से योगदान देने की उनकी क्षमता टीम को अतिरिक्त संतुलन देती है। भले ही उन्हें हमेशा सुर्खियां न मिलें, लेकिन मैदान पर उनका प्रभाव साफ दिखाई देता है। वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले मुकाबले में भी उन्होंने यही साबित किया। जब भारतीय टीम थोड़े दबाव में थी, तब शिवम दुबे क्रीज पर आए और सिर्फ 4 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 8 रन बनाकर मैच का मोमेंटम बदल दिया। यह छोटी पारी जरूर थी, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा था। T20 फॉर्मेट में शिवम दुबे की यही खासियत है, कम गेंदों में बड़ा प्रभाव डालना। जब जब टीम दबाव में होती है, वह गेम चेंजर बनकर सामने आते हैं। अब इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला पूरी तरह करो या मरो जैसा है। ऐसे बड़े मंच पर एक बार फिर शिवम दुबे से उम्मीदें होंगी कि वह अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से टीम को मजबूती दें। अगर उन्हें थोड़ा समय मिल गया, तो वह लंबी और निर्णायक पारी खेलकर मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 8 की पोजीशन की, जहां कोच और कप्तान ने एक बार फिर अक्षर पटेल पर भरोसा जताया है। अक्षर इस वक्त शानदार लय में नजर आ रहे हैं और बल्ले के साथ साथ गेंद से भी टीम को लगातार मजबूती दे रहे हैं। भले ही वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले मुकाबले में उनका प्रदर्शन ज्यादा चर्चा में नहीं रहा, लेकिन एक मैच से किसी खिलाड़ी की फॉर्म तय नहीं होती। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने जिस तरह संतुलन और नियंत्रण दिखाया है, वह भारतीय टीम के लिए बेहद अहम रहा है। अक्षर पटेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि दबाव की स्थिति में उनका खेल और निखर जाता है। जब टीम को रन रोकने की जरूरत होती है, तो वह कसी हुई गेंदबाजी करते हैं, और जब तेज रन चाहिए होते हैं, तो बल्ले से भी योगदान देने में पीछे नहीं रहते। सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में उनका ऑलराउंड प्रदर्शन भारत के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्लेइंग 11 के आखिरी 3 नामों की, जहां गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव ने सेमीफाइनल से पहले 2 बड़े बदलाव कर सबको चौंका दिया है। नंबर 9 पर इस बार वरुण चक्रवर्ती की जगह कुलदीप यादव को मौका दिया गया है। कुलदीप अपनी फिरकी से मिडिल ओवर्स में मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं और इंग्लैंड के आक्रामक बल्लेबाजों के खिलाफ उन्हें एक बड़ा हथियार माना जा रहा है। नंबर 10 पर भी एक अहम बदलाव देखने को मिला है। अर्शदीप सिंह की जगह इस मुकाबले में मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। सिराज नई गेंद से आक्रामक शुरुआत दिलाने और शुरुआती झटके देने के लिए जाने जाते हैं। वहीं नंबर 11 पर एक बार फिर टीम की सबसे बड़ी ताकत जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी आक्रमण की कमान संभालते नजर आएंगे। डेथ ओवर्स में उनकी सटीक यॉर्कर इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकती है।